आपको बता दें कि इंडिगो के मैनेजर की हत्या की हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और इंडिगो के मैनेजर की हत्या की जांच की मांग की। पूरा परिवार सदमे में था ही, लेकिन लोग गुस्से में आ गए। पौष इलाके में दरअसल गोलियों की आवाज आई और अब लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को गिरफ्तार करो। पटना की खबर, जहां पर इंडिगो के मैनेजर की हत्या गोली मारकर की गई और इसी के बाद पूरे इलाके में लोग गुस्से में हैं, सड़कों पर उतरे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे को ढूंढो। इंडिगो के मैनेजर का कातिल कौन है, वो सलाखों के पीछे जल्द पहुंचना चाहिए। पौष इलाका था जहां पर अचानक गोलियों की आवाज आई। जब देखा तो इंडिगो के मैनेजर फर्श पर पड़े थे, उनकी हत्या की जा चुकी थी और इसीलिए परिवार कह रहा कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करो। और इस घटना के खिलाफ विपक्ष भी लामबंद हो गया है बिहार में, क्योंकि विपक्ष ने हल्ला बोल दिया नीतीश सरकार पर। आरजेडी ने प्रदर्शन भी किया, नीतीश सरकार पर हल्ला बोला गया। इंडिगो मैनेजर की बेरहमी से हत्या की गई। केशव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है और उसके साथ ही यहाँ एयरपोर्ट पर भी लोगों में नाराजगी है। एयरपोर्ट के जो उनके सहकर्मी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार और एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तमाम लोगों को यहाँ पर से ज्ञापन दिया गया है और डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है हत्यारों को, अपराधियों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। और यहाँ पर जो है इंडियन ऑयल श्रमिक संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और सुबह से ही इनका कहना था कि जिस तरीके से हत्या की गई है, रुपेश जी काफ़ी मिलनसार थे और ये हाई प्रोफाइल मर्डर जो है इसको किसी भी तरीके से सुशांत की हत्या जैसे शांत न होने पाए। तो क्या कहना है आप लोग का, क्योंकि काफ़ी एक ऐसे आदमी की हत्या जो ऑफिस से घर लौट रहा है और अपराधी उसे घेर कर मार देते हैं, कितने बड़े सवाल उठते हैं बिहार सरकार पर, पुलिस पर और यहाँ जिस तरीके का अपराध बढ़ा हुआ। ये तो आप लोग भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जिस तरह से ये हुआ है वो बहुत ही दुखदाई और निंदनीय है कि एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉई का किसी से क्या लेना देना। मैं सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ सर। यहाँ पे रात को करीब तकरीबन हम लोग की ड्यूटी 10 बजे ऑफ हो जाती है, तो घर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और सुरक्षा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है सर। ने इस मेमोरेंडम के जरिए प्रशासन को चेतावनी भी दी है, कहा है कि अगर जल्द से जल्द अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती, दोषियों को सजा नहीं होती, तो स्टाफ जो है वो पूरे जो एयरपोर्ट है उसको बंद करेंगे। जी जी बिल्कुल। ये हैं पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी, जिनका कहना है कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से रुपेश सिंह की हत्या हुई, अगर उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो ये कर्मचारी हड़ताल करेंगे और पूरे देश के एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो मिलकर रुपेश सिंह के लिए न्याय की गुहार करेगा। नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया आरजेडी ने। इंडिगो मैनेजर की हत्या पर सियासत भी गर्मा चुकी है। सीएम नीतीश पर हमलावर हो गए तेजस्वी यादव। नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। 2 उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज, युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? वहीं पीड़ित परिवार सदमे में है और परिवार कह रहा कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करो। मैं अभी रुपेश सिंह के गांव में मौजूद हूं और यहां पर काफ़ी गमगीन माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके दोनों भाई और काफ़ी व्यथित हैं, सदमे में हैं। ये बताइए कि रुपेश जी से क्या बात हुई थी, कभी आखिरी बार कुछ ऐसी बातें आई थी कि कुछ परेशानी में? नहीं सर, हम लोग को मैंने सडन खबर आया कि भाई उनको गोली लग गया है। हम लोग गए, जाने के बाद
मैंने पता चला कि डेथ कर गए हैं। पहले से कोई इस दुश्मनी उस्मनी का बात? हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को कोई दुश्मनी या कोई मान लीजिए साजिश के तहत हम लोग का लड़का ही नहीं थे, पूरा समाज का लड़का थे। पूरा सारे समाज में पूछिएगा ना तो छोटा बच्चा से लेके बूढ़े तक बड़े तक आते थे गांव में ना। तो पहले घर पर नहीं आते थे, पूरे गांव में घूमते थे। समय मिलता था तो यहाँ आते थे, नहीं तो उधर से पटना चले जाते थे जलालपुर बैठ के। तो समाज के लड़का थे, गरीबों का मसीहा। और समाज में कोरोना से लेकर और बाढ़ तक पूरा सारण क्षेत्र में ट्रैक्टर ले लेके इतना पानी घूम घूम कर और लोग को चूरा मिठाई। लेकिन गरीबों जिस तरीके से हत्या हुई है और घर के सामने मार दिया, तो विधि व्यवस्था तो चौपट हुई। विधि व्यवस्था तो एकदम चौपट है। यदि वहाँ सीएम बैठते हैं, सीएम के 200 गज की दूरी पर ऐसा निर्मम हत्या हो रही है और अपराधी मार कर एकदम बेलगाम चले जाते हैं, जहाँ की बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, सीएम बैठते हैं, सारा वहीं पर सारा विधानसभा के लोग हैं, और वहाँ से 200 गज की दूरी पर ऐसी हत्या हुई थी। तो निर्मम हत्या है और ये तो असंतोषजनक ही सरकार के माने रवैया, जो डबल इंजन की सरकार है। पूरी जनता इससे असंतुष्ट है और क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि जनता असुरक्षित है और असुरक्षित महसूस कर रही है बिहार की जनता। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जंगल राज आ गया है। जंगल राज सही बोलते हैं तेजस्वी यादव, एकदम जंगल राज आ गया है। जब डेली पर डे हत्या होता है, सीएम आवास के सामने जब 200 गज की दूरी पर हत्या हो रहा है, डीजीपी साहब वहाँ बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं और 200 गज की दूरी पर हत्या होता है, तो हम लोग तो आम पब्लिक का कोई भरोसा नहीं। पुलिस फेल है पूरा। पूरा प्रशासन